हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कम खर्चे वाली मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई की खास बात ये है कि आज हम इसको बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये खाने में टेस्टी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होती है और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है और इतने कम खर्चे में बना के रेडी करा है। आज हमने इसको जो लुक दिया है वो बिल्कुल मार्केट वाला दिया है। अब जिसको भी ये मिठाई खिलाएंगे वो आपकी तारीफ ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा या गरी का बुरादा भी बोलते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट कच्चे वाले नारियल से बनता है जिसमें पानी होता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा जो गोला आता है उसे हम यहाँ पर यूज कर लें। आपने डेसिकेटेड कोकोनट ही यूज करना है। और मैं यहाँ पर 1.5 यानी कि 1.5 कप नारियल का बुरादा यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर की कोई एक कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारा मेजरमेंट करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। आप कोई से भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 4 चम्मच चीनी का बुरादा। जो हमारे घर में नॉर्मल स्टील की चम्मच होती है, मैंने उसी से मेजरमेंट किया था। अगर आपके पास चीनी का बुरादा ना हो तो आप चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए, फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फूटी यूज की है। अगर आपके पास हो तो आप जरूर डालिएगा, या अगर आपको ये अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इनकी जगह पे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे काजू बादाम पिस्ता वगैरह, बट उनको थोड़ा सा बारीक कट कर लेना। उसके बाद आप उनको इसमें डाल सकते हैं। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी यहाँ पर हमने चीज़ें यूज़ करी हैं वो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर या रोज़ पाउडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं की है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया है जो पहले से उबला हुआ है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। आप चाहे तो यहाँ पर ठंडा दूध ले सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखिएगा आपने गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है। अब आपने दूध को धीरे धीरे करके इसमें डालना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना के हमने रेडी करना है। ध्यान रखिएगा आपने दूध को एक बार में ही सारा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही डालना है। 5 से 6 चम्मच में ही इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आने लग गई है। बस आपको इससे ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बस आपका जो डो है वो अच्छी सी बाइंडिंग ले ले, इतना आपने इसमें दूध डालना है। अच्छे से इसका डो बनाइए, हाथों से इसको प्रेस करिए क्योंकि नारियल का बुरादा जो है वो टूटता टाइप का है, तो आपने इसको हाथों से ऐसे प्रेस करना है जिससे ये अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो बनके रेडी हो गया है, जैसे आप देख रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है और हमारा इसमें कोई ज़्यादा दूध लगता नहीं है, तो बाकी जो बचा हुआ दूध है आप उसे किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस कप से आधा लिया था और अभी उसका भी आधा ये बचा हुआ है। और एक बार आपको डो को टच करके दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। हल्के हाथों से टच करने में ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। तो अब मैं इसको इस बाउल से निकाल लेती हूँ और हाथों से ऐसे घुमाते हुए हमने इसका एक रोल बना के रेडी करना है। रोल बनाते टाइम क्या होगा, ये थोड़ा सा टूटेगा जस्ट बिकॉज ऑफ नारियल के बुरादे की वजह से, बट कोई नहीं, आपने उसको जोड़ते रहना है, वो अच्छे से जुड़ भी जाता है। और हाथों से आपने ऐसे रोल बनाते हुए एक लंबा सा इसका रोल बनाना है। देन आपको इसको एक स्क्वायर शेप देना है। हाथों से ऐसे करिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस आपने ऐसे करते रहना है हर साइड से। जैसे एक साइड से हमने ऐसे किया और साइड के जो एक्सेस थी उन्हें भी सही से करा है। उसके बाद आप इसको अभी अच्छे से ट्रायंगल शेप इसने लिया नहीं है, तो आपको ऐसे हाथों से करते रहना है। देन दूसरी साइड से आपको इसको फोल्ड करना है, फिर आपको इसको हाथों से ऐसे ही करना है। जहाँ पर आपको ये टूटता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पर आपने इसको अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। और देखिए आप इसका यहाँ पर ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं और चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। मैं अक्सर आप लोगों के लिए नई से नई डिजाइन लाने की कोशिश करती हूँ, तो आज मैं इसको एक ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। अब हमने क्या करना है, एक फॉइल पेपर लेना है और उसके ऊपर से इसको रख देना है। बहुत ही सावधानी के साथ आपने इसको रखना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है।
उसके बाद आपने इसको फॉइल में ऐसे कवर करना है। देन ऊपर से ऐसे मैं दिखा रही हूँ हाथों से ऐसे करना है ताकि वो शेप में रहे और पूरे फॉइल पेपर में अच्छे से इसको कवर कर लेना है। फॉइल पेपर में कवर करने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना है ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। आप इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, बट आपको उसके लिए 30 से 35 मिनट इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर में रखना होगा। तो मैं इसको जल्दी करने के लिए फ्रिज में रख दे रही हूँ 15 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। 15 मिनट बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और इसको टच करने से ही पता चल रहा है कि ये अभी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। तो इसके जो बाहर का फॉइल है हमने उसको अच्छे से निकाल लेना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। और ये देखिए बढ़िया सी जो हमारी मिठाई है वो सेट होके आ चुकी है। और अब बारी है इसकी कटिंग करने की। तो बस आपने ऐसे ऊपर से नीचे को प्रेस करना है और इसका एक बढ़िया सा शेप आ जाएगा। और हर बार जब भी आप एक पीस कट करें उसके बाद आप चाकू को थोड़ा सा साफ कर लीजिए ताकि जो दूसरा वाला हम पीस कट करेंगे उसमें काटने में कोई दिक्कत ना आए। और आप देख सकते हैं इसके पीसेस कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं और टूटी फूटी की वजह से तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने गैस का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है और जो हमारी मिठाई है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। इसका शेप, इसका कलर और इसकी लुकिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी आई है। खाने में ये कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। बच्चों को अक्सर मीठा बहुत पसंद होता है, आप उनके लिए ये ज़रूर बनाएं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही पसंद आते हैं तभी आप बनाएं, आपको पसंद है तो आप अपने लिए भी इसको ज़रूर बनाएं क्योंकि ये 5 मिनट में ही इजीली बन के रेडी हो गई है। मेरे को थोड़ा सा वीडियो शूट करने में, सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, लेकिन आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इस मिठाई को बनाना सच में बहुत 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 आसान है। और अगर मैं आपको इसकी साइड्स सिखाऊं कितने अच्छे से इसकी साइड्स बनी हुई हैं और अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपके इसके तोड़ने से ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इजीली ये टूट भी जा रही है जैसे आप देख रहे हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जब हम इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल मावे वाला आ जाता है। तो आप इस मिठाई में मिल्क पाउडर का यूज़ ज़रूर करिएगा। मुझे इस मिठाई की खास बात ये लगती है कि एक तो ये झटपट बन के रेडी हो जाती है, दूसरा जो इसमें टूटी फूटी का टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस डिलीशियस सी मिठाई का मज़ा ले सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।